नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यक्तियों के समुदाय का कर निर्धारण। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि व्यक्तियों के समुदाय की आय पर किस प्रकार से कर की गणना की जाती है। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि व्यक्तियों के समुदाय की आय में जो व्यक्तियों के समुदाय के सदस्य हैं उनका हिस्सा किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है और फिर जो समुदाय के सदस्य हैं उनकी आय पर कर की गणना किस प्रकार की जाती है। तो पहले हम बात करेंगे व्यक्तियों के समुदाय की आय में सदस्यों के हिस्से की गणना, कि व्यक्तियों के समुदाय की जो आय है उस आय में सदस्यों का हिस्सा किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो क्या किया जाएगा कि समुदाय की आय में से सदस्यों के हिस्से की गणना के लिए समुदाय द्वारा सदस्यों को दिया गया ब्याज तथा पारिश्रमिक घटा दिया जाता है। समुदाय द्वारा सदस्यों को दिया गया ब्याज तथा पारिश्रमिक घटा दिया जाता है। तो सदस्यों के हिस्से की गणना करने के लिए समुदाय ने जो आय कमाई है उस आय में से सदस्यों को भुगतान किया गया ब्याज और पारिश्रमिक घटा दिया जाता है। जब व्यक्तियों के समुदाय की आय पर कर की गणना की जाती है उस समय व्यक्तियों के समुदाय द्वारा सदस्यों को दिया गया ब्याज और पारिश्रमिक अस्वीकृत व्यय होता है, लेकिन जब व्यक्तियों के समुदाय की आय में सदस्यों के हिस्से की गणना की जाती है तो व्यक्तियों के समुदाय की आय में से सदस्यों को दिया गया ब्याज और पारिश्रमिक घटा दिया जाता है तथा शेष राशि और सदस्यों को दिया गया ब्याज और पारिश्रमिक घटाने के बाद जो शेष राशि बचती है, चाहे लाभ हो या हानि हो, सदस्यों के लाभ हानि अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। और जो शेष राशि बचती है समुदाय की जो आय है उसमें से सदस्यों को दिया गया ब्याज और पारिश्रमिक घटा दिया जाता है और उसके बाद जो शेष राशि बचती है, चाहे लाभ बचे या हानि, तो जो भी राशि बचती है उस राशि को सदस्यों के लाभ हानि अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य के हिस्से की राशि ज्ञात करके और इस प्रकार जो समुदाय के जो व्यवसाय के लाभ हैं उनमें प्रत्येक सदस्य के हिस्से की राशि ज्ञात करके सदस्य को जो समुदाय से ब्याज और पारिश्रमिक जो प्राप्त हुआ है उसकी राशि उस हिस्से में जोड़ दी जाती है और इस प्रकार ज्ञात राशि सदस्य की व्यवसाय की आय कहलाती है। तो व्यक्तियों के समुदाय की आय में सदस्य के हिस्से की राशि या सदस्य के हिस्सा ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है कि समुदाय द्वारा जो व्यवसाय की आय कमाई गई है उसमें से सदस्यों को भुगतान किया गया ब्याज और पारिश्रमिक घटा दिया जाता है। फिर जो राशि बचती है उस राशि को सदस्यों के लाभ हानि अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है और सदस्यों को जो हिस्सा प्राप्त हुआ है उस हिस्से में सदस्यों को जो ब्याज और पारिश्रमिक प्राप्त हुआ है वो इस हिस्से में जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद जो राशि प्राप्त होती है वो राशि सदस्य की व्यवसाय की आय कहलाती है। आगे दिया हुआ है, यदि समुदाय को व्यवसाय के अलावा अन्य किसी शीर्षक से आय हुई हो तो उसको भी सदस्यों के लाभ हानि अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। समुदाय को यदि व्यवसाय के अलावा अन्य किसी शीर्षक से आय हुई हो, अन्य किसी शीर्षक से आय से हमारा तात्पर्य है कि अगर समुदाय को मकान संपत्ति से आय होती है या फिर समुदाय को पूंजी संपत्ति बेचने से पूंजी लाभ होते हैं या फिर अन्य साधनों से अगर आय होती है, व्यवसाय के अलावा अन्य किसी शीर्षक से आय होती है तो उसको भी सदस्यों में लाभ हानि अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है और ऐसी आय सदस्य के लिए संबंधित शीर्षक की आय कहलाती है, मानी जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि समुदाय को मकान संपत्ति से आय हुई तो उस मकान संपत्ति की आय को सदस्यों में लाभ हानि अनुपात में विभाजित कर दिया जाएगा और ऐसी आय सदस्य के लिए मकान संपत्ति की आय ही मानी जाएगी। ऐसी आय जो समुदाय की आय में जो ऐसा हिस्सा प्राप्त हुआ है, मकान संपत्ति की आय में जो हिस्सा प्राप्त हुआ है वो सदस्य के लिए मकान संपत्ति की आय शीर्षक के अंतर्गत ही दिखाया जाएगा, मकान संपत्ति की आय ही सदस्य के लिए मानी जाएगी। अब हम पढ़ेंगे सदस्य द्वारा प्राप्त समुदाय की आय पर कर की गणना। अभी हमने पढ़ा कि जो समुदाय की आय है, समुदाय की आय में सदस्यों के हिस्से की गणना किस प्रकार की जाती है और जो सदस्य को जो हिस्सा प्राप्त हुआ है समुदाय की आय में उस पर फिर किस प्रकार से कर लगाया जाता है, इसकी बात हम अब करेंगे। तो सदस्य द्वारा प्राप्त समुदाय की आय पर कर की गणना, सदस्य को जो समुदाय से आय प्राप्त हुई है, समुदाय की आय में जो हिस्सा प्राप्त हुआ है उस पर कर की गणना किस प्रकार से की जाएगी। यदि समुदाय द्वारा
यदि समुदाय द्वारा अधिकतम सीमांत दर से कर चुकाया गया है। समुदाय द्वारा अधिकतम सीमांत दर से कर कब चुकाया जाता है, इसकी बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अगर समुदाय की आय में सदस्यों का हिस्सा अज्ञात हो, अनिश्चित हो, सदस्यों का हिस्सा निश्चित नहीं हो कि सदस्यों का हिस्सा कितना है समुदाय की आय में, तब समुदाय के द्वारा अधिकतम सीमांत दर से कर चुकाया जाता है और कर की दरें और सरचार्ज हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। दूसरी स्थिति जब समुदाय की आय में सदस्य का हिस्सा तो ज्ञात हो, लेकिन जो सदस्य हैं समुदाय के, उनमें से किसी भी सदस्य की आय अधिकतम करमुक्त सीमा से अगर अधिक हो तो भी समुदाय को जो है अधिकतम सीमांत दर से कर चुकाना पड़ता है, और कर की दरें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। तो यदि समुदाय द्वारा अधिकतम सीमांत दर से कर चुकाया गया है, समुदाय द्वारा जो आय कमाई गई है उस आय पर अगर अधिकतम सीमांत दर से कर चुकाया गया है तो समुदाय की आय में सदस्य को प्राप्त हिस्सा करमुक्त होता है, क्योंकि समुदाय की आय पर अधिकतम सीमांत दर से कर चुका दिया है, और अब इस आय में से अगर सदस्य को कोई हिस्सा प्राप्त होता है तो ऐसा हिस्सा सदस्य के लिए करमुक्त होता है। दूसरा है, यदि समुदाय द्वारा सामान्य दरों के अनुसार कर का भुगतान किया गया हो। समुदाय द्वारा सामान्य दरों से हमारा तात्पर्य है गैर वरिष्ठ नागरिक वेस्टी करदाता की दरें। गैर वरिष्ठ नागरिक वेस्टी करदाता की दरें हैं 2.5 लाख तक करमुक्त है। गैर वरिष्ठ वेस्टी करदाता को 2.5 लाख रुपए तक आय उसकी करमुक्त होती है। फिर 2.5 लाख के बाद 5 लाख तक उसको 5% कर देना होता है, और 5 लाख से अधिक लेकिन 10 लाख तक उसको 20% से कर देना होता है, और 10 लाख से अधिक आय पर 30% कर देना होता है। तो अगर इस प्रकार से समुदाय ने सामान्य दरों के अनुसार कर का भुगतान किया हो तो समुदाय की आय में सदस्य को प्राप्त हिस्सा कर योग्य होगा। अगर समुदाय ने अधिकतम सीमांत दर से कर का भुगतान कर दिया है अपनी आय पर, और उस आय में से अगर सदस्य को हिस्सा प्राप्त होता है तो ऐसा हिस्सा सदस्य के लिए कर मुक्त होता है। लेकिन अगर समुदाय ने सामान्य दरों के आधार पर कर का भुगतान किया है अपनी आय पर, और उस आय में से अगर सदस्य को हिस्सा प्राप्त होता है तो ऐसा हिस्सा सदस्य के लिए कर योग्य होता है। लेकिन सदस्य को धारा 86 सेक्शन 86 की छूट मिलती है, रिबेट मिलती है। वो रिबेट किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है? तो जो अमाउंट है रिबेट का, अमाउंट ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 86 किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा? एवरेज रेट ऑफ टैक्स, कर की औसत दर ज्ञात की जाएगी और उसको गुणा कर दिया जाएगा शेयर इन इनकम ऑफ एओपी। जो समुदाय की आय में सदस्य का हिस्सा है उसको जो है कर की औसत दर एवरेज रेट ऑफ टैक्स से गुणा करके जो राशि प्राप्त होगी वो राशि जो है छूट के रूप में मिल जाएगी धारा 86 के अंतर्गत। तो पहले सदस्य की कुल आय पर कर की गणना कर ली जाएगी, और उसमें जो भी सरचार्ज या सेस ऐड करना है वो ऐड कर दिया जाएगा, और फिर उसमें से धारा 86 की छूट मिलेगी। और धारा 86 की छूट लेने के लिए जो हिस्सा उसको प्राप्त हुआ है एओपी में, एओपी की आय में जो हिस्सा प्राप्त हुआ है उस पर औसत दर के आधार पर जो है एक राशि ज्ञात की जाएगी, और वो राशि छूट की राशि होगी धारा 86 के अंतर्गत। एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे ज्ञात किया जाएगा? एवरेज रेट ऑफ टैक्स ज्ञात किया जाएगा टैक्स ऑन टोटल इनकम, जो हमने टोटल इनकम पर टैक्स लगाया है सदस्य की, उस टैक्स का जो है प्रतिशत ज्ञात कर लिया जाएगा टोटल इनकम से प्रतिशत ज्ञात कर लिया जाएगा। जो सदस्य की टोटल इनकम है उस पर जो टैक्स लगाया गया है वो कितना प्रतिशत है? टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग सेस अपॉन टोटल इनकम इनटू 100। तो जो टोटल टैक्स लगा है टोटल इनकम पे, उसका टोटल इनकम से जो प्रतिशत है वो जो रेट है वही रेट एवरेज रेट ऑफ टैक्स कहलाएगी, और उसी दर के आधार पर जो हिस्सा प्राप्त हुआ है समुदाय की आय में उस दर के आधार पर उसको उस हिस्से में से छूट मिल जाएगी धारा 86 की। तीसरा है, यदि समुदाय की आय अधिकतम करमुक्त सीमा से कम हो। एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि समुदाय की आय अधिकतम करमुक्त सीमा जो कि 2.5 लाख रुपए है उससे कम हो तथा समुदाय ने कर नहीं चुकाया हो, तो समुदाय की आय में सदस्य को प्राप्त हिस्सा सदस्य के लिए कर योग्य होगा और किसी भी प्रकार की इसको रिबेट
नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से व्यक्तियों के समुदाय के कर निर्धारण के संबंधित जो भी प्रावधान थे वो हमने 2 क्लासेज में डिस्कस कर लिए हैं। अगली क्लास में हम इससे संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।